सिर्फ घर की बातों पर ही साबिक सदर आसिफ जरदारी के बयानात का पाबंद हूँ। सियासी और आईनी मामलात में पीपल्स पार्टी की सीईसी के फैसलों की पाबंदी लाजमी है। हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन के जरदारी के बयान का मतलब उन्हीं से पूछा जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बतीन में सहाफियों से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान में जब भी जरूरत पड़ी अवाम ने कुर्बानी दी, अब उनका हक है कि वो पूछे हुकूमत अवाम के लिए क्या कर रही है। बोले कि टेकस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन ये टेकस ना बने। मुल्क के माशी मसाइल इतने गंभीर है कि निगरान हुकूमत से हल नहीं हो सकते। आवाम के चेहरों पर लिखा हुआ है कि वो मुश्किल और तकलीफ में है। अगर निगरान हुकूमत बिजली, पेट्रोल और डॉलर की कीमत नीचे ला सकती है तो अपना जादू जरूर दिखाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बदीन, ठट्टा और सजावल का दौरा, जगह जगह इस्तकबाल किया गया। हम सब सियासत की बजाय मईशत की फिक्र करें। मुल्क है तो सब है। मुल्क माशी बहरान से गुजर रहा है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का पैगाम, कहा निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबे जल्द मुकम्मल करे, मुल्क को तरक्की की राह पर डाला जाए। इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ करवाने का पाबंद है। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख का जल्द ऐलान करने, इलेक्शन शेड्यूल जारी करने और आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल ने नए वीज़ा रजीम से मुतालिक अहम फैसले किए हैं। कारोबारी अफराद को बआसानी वीज़ा फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। इन इक़दामात से पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत आज भी SIFC एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ, वज़ीर आला, वफाकी और सूबाई वज़रा भी शरीक हुए। बंदूक के जोर पर किसी को अपना एजेंडा नाफिज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी किस्म का तशद्दुद कबूल नहीं किया जाएगा। मुल्क में स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम जारी है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर स्मगलिंग के खात्मे के लिए काम कर रही हैं। गैर कानूनी तारिकीन वतन से मुतालिक पॉलिसी मुरतब की है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की SIFC इजलास के बाद निगरान वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात न सिर्फ खित्ते में बल्कि दुनिया की दीगर ममालिक से भी मजबूत हो रहे हैं। खलीजी ममालिक से सरमाकारी आ रही है जो हमारी माशी तरक्की के लिए अहम होगी। कौम को इस बारे में जल्द खुशखबरी मिलेगी। बिजनेस कम्युनिटी को सरमाकारी करने पर तवील मुद्दती वीज़ा दिए जाएंगे। निगरान वज़ीर बराए IT डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि टैक्स के निज़ाम को डिजिटलाइज किया जा रहा है। डिजिटलाइजेशन से मईशत को दस्तावेजी बनाने में मदद मिलेगी। निगरान वफाकी वज़ीर कानून और माहौलियाती तब्दीली इरफान असलम ने कहा कि पानी की बचत से मुतालिक जामे पॉलिसी जल्द लाई जाएगी। बिजली चोरी रोकने के लिए तकसीमकार कंपनीज के बदउन्वान अफसरान के खिलाफ भी क्रैकडाउन तेज। बुरी शोहरत वाले 248 अफसरान को हेडक्वार्टर भेज दिया गया। सैकड़ों अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज, 21 को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क भर में 1900 से ज़्यादा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और सब डिवीजन ऑफिसर्स के तबादले। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल कहते हैं मिली भगत चोरी की बुनियाद है। बिजली चोरी करने वालों को माफ़ी नहीं मिलेगी। क्रैकडाउन नाकाबिल माफ़ी और बेरहम होता जाएगा। कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर 40 लाख यूनिट्स बिजली चोरी साबित होने पर 16 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। आयद किए गए जुर्माने में से 1 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल भी कर लिए गए हैं। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। आयस्को का इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। 75,67,000 से ज्यादा के जुर्माने। मुल्तान, DG खान, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब के 13 अजला में 319 बिजली चोरों पर मुकदमात दर्ज। सादिकाबाद से साबिक MPA के फार्म हाउस पर बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। छक्कर के मुख्तलिफ इलाकों में 500 से ज्यादा कनेक्शन मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में 400 से ज़्यादा गैर कानूनी कनेक्शन हटाए गए। 200 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़। हेस्को रीजन में 2 रोज़ में 15 गैर कानूनी ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। 4600 बिजली कनेक्शन मुनक़ता। मैपको की बहावलपुर रीजन में कार्रवाई। 29,767 डिफॉल्टर्स के कनेक्शन मुनक़ता करने का दावा।
दुकानें सुबह खोलें, मगरिब तक बंद कर दें, दिन की रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हुकूमती तजवीज़ पर इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में दुकानदारों का मिला जुला रद्द अमल। कुछ ने दुकानें सुबह खोलने के फैसले को बेहतरीन करार देते हुए अमल दरामद का कहा, तो किसी फैसले की राह में बिजली की लोड शेडिंग का रुकावट कहा। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा में कारोबारी मराकज़ दिन 11 बजे के बाद ही खुलते नजर आए। अंदरून सिंध के छोटे शहर जैकबाबाद में सुबह 9 बजे तमाम मार्केट्स खुल गईं। ग्राहकों की चहल पहल भी दिखाई दी। हुकूमत को फ़ायदा इस चीज़ से हो रहा है और मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, तो फिर इसके लिए बेहतरी है। गवर्नमेंट के ऐलान की वजह से अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकलता है तो फिर हम 6 बजे बंद करने के लिए तैयार हैं। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, ग्रैंड ऑपरेशन के लिए FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक मुश्तरका कार्रवाई करेंगे। डॉलर जखीरा करने वाली कंपनीज और अफराद की निशानदही कर ली, फहरिस्त बना ली। एक्सचेंज कंपनीज का 2 साल का डेटा हासिल कर लिया। गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की भी फहरिस्त तैयार की गई। हवाला हुंडी और डॉलर स्मगलिंग के खिलाफ भी FIA का एक्शन। पेशावर के चौक यादगार में 30 रोज़ भी करेंसी मार्केट बंद। FIA के मुताबिक 3 माह के दौरान 27 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए जा चुके। 67 करोड़ 90 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद। मराकश में 6 दहाइयों के बदतरीन जल्जले ने तबाही मचा दी। 6.8 शिद्दत के जल्जले से इमारतें लरज उठी, कई मलबे का ढेर बन गई। कई तारीखी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। बिजली और मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। खौफजदा शहरियों ने रात खुले मकामात और सड़कों पर गुजारी। जल्जले से अमवात की तादाद 1037 तक जा पहुंची। 1200 से ज़्यादा अफराद जख्मी। जल्जला मराकश के पहाड़ी इलाके अटलस में मकामी वक्त के मुताबिक गुज़श्ता रात 11:11 पर आया। मरकज मराकश के जुनूब मगरब में 75 किलोमीटर दूर 18.5 किलोमीटर गहराई में था। जल्जले को 1960 के बाद से अब तक का सबसे हलाकत खेज जल्जला कहा जा रहा है। मराकश में 1960 में जल्जले से 12,000 अफराद हलाक हुए थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मराकश में जल्जले से नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में मराकश की हुकूमत और आवाम के साथ है। अमरीका, बरतानिया, रूस, फ्रांस, स्पेन, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात का जल्जले से अमवात पर इज़हार ताज़ियत, हर मुमकिन इमदाद की पेशकश। भारत से मशरिक़ वस्ता के रास्ते यूरोप तक इक़्तिसादी राहदारी बनाने के लिए मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। G20 कॉन्फ्रेंस में अहम पेशरफ्त। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, इस इक़्तिसादी राहदारी से बाहमी तिजारत बढ़ेगी। G20 कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर जो बाइडन और सऊदी वली अहद के अलावा बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन भी शरीक हुए। चीन और रूस के सदर नई दिल्ली नहीं आए, अपने नुमाइंदे भेजने पर इत्तेफाक किया। कॉन्फ्रेंस का यूक्रेन तनाज़े में रूस की मजम्मत से गुरेज। G20 ममालिक का यूक्रेन में जंग पर इज़हार तशवीश। यूक्रेन तनाज़े पर तमाम ममालिक UN चार्टर उसूलों के मुताबिक अमल करने का मुतालबा। मुश्तरका एलामी में कहा गया कि यूक्रेन तनाज़े पर तमाम ममालिक किसी दूसरे मुल्क की इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने से बाज रहें। यूक्रेन तनाज़े में जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी नाकाबिल कबूल करार। एलामी में मज़ीद कहा गया है कि G20 जियो पोलिटिकल और सिक्योरिटी मसाइल हल करने का प्लेटफॉर्म नहीं, तनाज़ात का पुरअमन हल सिफारती और मुज़ाकरात के जरिए होना चाहिए। रूस और यूक्रेन से ग़ज़ाई अजनास की आलमी मंडियों तक रसाई यकीनी बनाने का मुतालबा। G20 ममालिक तरक्की पजीर ममालिक के कर्जों की कमजोरियों से मौसर अंदाज में निपटने और आलमी सेहत के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए भी पुरअज़्म। नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज होने के बाद चीफ जस्टिस के अदालती मावनीन का फरीकैन के वकला से राबता। सवाल भिजवा कर जवाब तलब। चीफ जस्टिस का सवाल था, एहतसाब अदालत दायर इख्तियार में न होने पर किसी रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ रेफरेंस मुंतकिल करती है, वो कौन सी मजाज अदालत होगी जो रेफरेंस का फैसला सुनाए और किस कानून के तहत। विफाक के वकील मखदूम अली खान ने जवाब में लिखा कि चीफ जस्टिस के सवाल का जवाब मुख्तलिफ सूरत हाल पर इन्हिसार करता है। पाकिस्तान के कानून में अभी तक पार्लियामेंटेरियन होना जुर्म करार नहीं दिया गया। विफाक के वकील मखदूम अली खान ने सवाल का जवाब मुतफरिक दरखास्त के जरिए जमा करवाया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मंगल को फैसला महफूज किया था।
क्रिकेट कोलंबो और बारिश, शाहीन, नसीम और हारिस, शर्मा, कोहली और ईशान, बाबर, इफ्तिखार और रिजवान। क्रिकेट की दुनिया में सबकी नजरें पाक भारत टाकरे पर। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में कल दोनों टीम्स कोलंबो में आमने सामने। बारिश के भी इम्कानात, विकेट बॉलर्स के लिए मददगार। मैच बारिश से मुतासर हुआ तो अगले दिन मुकम्मल किया जाएगा। कोलंबो में पाकिस्तान टीम की भरपूर प्रैक्टिस। दलेर हैं, तेज हैं, गालिब हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम मैच जीतने के लिए पेस बैटरी से पुरुमीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टूर्नामेंट्स और मैचेस हमेशा फास्ट बॉलर्स ही जितवाते हैं और हमारे बॉलर्स तो गालिब रहते हैं। मौसम की टेंशन नहीं। भारत के खिलाफ पहले मैच में बैटिंग से महरूम पाकिस्तानी बैटर्स भी भारतीय बॉलर्स पर झपटने को तैयार। भारत के खिलाफ मैच के लिए बांग्लादेश से मैच खेलने वाली टीम बरकरार। कप्तान बाबर आजम का फखर जमान पर एतमाद का इजहार। आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद कल का मैच भी खिलाने का फैसला। पाक भारत टाकरा, किस में कितना दम है, कौन किस पर भारी है। जियो न्यूज पर पाक भारत क्रिकेट पंडित आमने सामने आ गए। साबिक भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन ने कहा इस वक्त पाकिस्तान टीम फॉर्म में है लेकिन कोहली से उम्मीदें हैं। मोइन खान ने कहा एशिया कप में भारत को पाकिस्तान आना चाहिए था। कपिल देव ने कहा बहुत सारी चीजें होनी चाहिए थी जो नहीं हो रही। अब्दुल रज़ाक ने कहा एशिया कप में भारत की बॉडी लैंग्वेज कमजोर नजर आई है। अरबपति होने के बावजूद सालाना चंद लाख का टैक्स। FBR का टैक्स चोरों के खिलाफ मुल्की ऑपरेशन का फैसला। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान समेत बड़े शहरों के 11,000 अफराद की फहरिस्त तैयार। फहरिस्त में सनतकार, मिल्स मालिकान, बड़े ताजिर, प्रॉपर्टी डीलर्स, होल सेलर्स शामिल। FBR ज़राए के मुताबिक फहरिस्त में शामिल अफराद साल साल से कारोबार के मुताबिक टैक्स नेट में शामिल नहीं हुए। अक्सर का रहन सहन, बैरून मुल्क दौरे, होटलिंग, गाड़ियाँ टैक्स नेट से मुसाबिकत नहीं रखती। टैक्स नोटिस पर 1 हफ्ते में दस्तावेज पेश न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन PTI ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम का लदम करार देने की इस्तेदा। मौक़िफ़ अपनाया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी तरमीमी एक्ट बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम है। सदर मुमलिकत सोशल मीडिया पर वजाहत कर चुकी है, उन्होंने दोनों कवानीन की मंजूरी नहीं दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुफिया इदारों को बगैर वारंट किसी भी घर में घुसकर तलाशी लेने का इख्तियार देना गैर आईनी है। सीनियर कानूनदान अख्तर औसाफ ने कहा है कानून बन चुका, अब इस कानून पर किसी किस्म का कोई हमला नहीं हो सकता। 10 दिन तक बिलों को अपने ऑफिस में रखने की आइन उन्हें इजाज़त नहीं देता। सदर मुमलिकत को चाहिए था कि बिल्स पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात लिखकर बिल वापस पार्लियामेंट को भिजवा देते। माहिर कानून हाफिज़ एहसान एडवोकेट ने कहा कि सदर मुमलिकत ने 10 दिन का वक्त ज़ाया किया और फिर बिल्स पर ना दस्तखत किए ना ही किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात लिखे, जिसके बाद बिल खुद ब खुद लॉ मिनिस्ट्री में आ गए और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गए। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में मुसलसल कमी। कोयटा में 1 किलो चीनी 5 रुपये कमी के बाद 195 रुपये की हो गई। सरगोदा में 1 किलो चीनी की कीमत 175 रुपये हो गई। चमन की होलसेल मार्केट में 1 किलो चीनी 180 रुपये और दुकानों में 190 रुपये में दस्तयाब। पेशावर में होलसेल में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 8 रुपये की कमी 164 रुपये हो गई। दुकानों पर 1 किलो चीनी 170 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। कराची के होलसेल बाजार में चीनी 6 रुपये सस्ती 1 किलो चीनी की कीमत 164 रुपये हो गई। लाहौर में चीनी का परचून रेट 175 रुपये किलो मुकर्रर होने के बावजूद दुकानदारों की मनमानी चीनी बदस्तूर 180 से 190 रुपये किलो में फरोख्त की जा रही है। चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के नोटिफिकेशन पर हुक्म इम्तना से शुगर मिल्स मालिकान मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। हुक्म इम्तना ख़त्म किया जाए। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया कि हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के मुतालिक नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक रखा है। हुक्म इम्तना के बायस हुकूमत चीनी की कीमतें मुकर्रर नहीं कर सकती, ना इस पर अमल दरामद करवा सकती है। इस्लामाबाद के सेक्टर I11 में सुपर स्टोर के करीब मुल्जिमान की फायरिंग, मियाँ बीवी जान बहक। 2 साल का बच्चा महफूज रहा, मुल्जिमान फरार। 2 साल बच्चा माँ और बाप की लाशों के दरमियान फीडर लेकर खड़ा रहा।
पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान की शनाख्त कर ली गई है। मकतूला के भाई ने बताया कि मकतूला के भांजे ने एक लड़की से पसंद की शादी की थी। लड़की के घर वालों ने मुकदमा कर रखा था। आज पेशी से वापसी पर फायरिंग हुई और मियाँ बीवी जाम बहक हो गए। वज़ारत कानून और दीगर फ़रीक़ैन ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट का लदम करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर कर दी। 11 अगस्त का फैसला का लदम करार देने की इस्तेदा। इजाफी दस्तावेज़ात जमा करवाने के लिए 15 रोज़ की मोहलत तलब। रजिस्ट्रार ने वक्त दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स कानून का लदम करार दिया था। फैसले में रिव्यू एक्ट को पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ करार दिया गया था। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दावा किया है कि हम ऐवानों के मोहताज नहीं बल्कि ऐवान हमारे मोहताज हैं। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह, सक्कर हमें वापस लेना है। ऐवानों के ज़रिए ना मिला तो सड़कों पर आकर लेंगे। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। इस वक्त MQM का मुकाबला सिर्फ MQM से है। सिंध के तमाम शहरों में MQM की जीत यकीनी है। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद के लिए सियासी जमातों के राबिते ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून, MQM, GTA और JUIF में मुशावरत। MQM, GTA, JUI के वफूद की कई मुलाकातों में मुख्तलिफ नकात पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध भर में मुश्तरका उम्मीदवार खड़े करने पर इत्तेफाक। तय पाया कि जिस हल्के में जिस जमात की अक्सरियत होगी वहाँ कोई इत्तेहादी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा। दूसरी जानिब MQM ज़राए का कहना है कि मुत्तहिदा किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने लॉन्ग मार्च और तोड़फोड़ केस में चेयरमैन PTI को अदालत तलब करने के लिए अटक जेल के सुपरिटेंडेंट से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की बरियत की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर ने इस्तीफा दे दिया। असगर हैदर ने इस्तीफे की तस्दीक करते हुए कहा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का इस्तीफा वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गया। प्रोसिक्यूटर जनरल का ओहदा खाली होने से चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड मुंतकली का रेफरेंस इल्तवा में चला गया। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, मगर रेफरेंस दायर करने के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी ज़रूरी है। मुद्दत मुलाजमत से 6 माह पहले मुस्ताफ़ी होने वाले असगर हैदर को फरवरी 2021 में 3 साल की तौसीह दी गई थी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी का मुतालबा। कहा आईनी इदारे आइन में दिए गए मैंडेट के मुताबिक काम करें, यकीनी बनाया जाए इलेक्शन करवाने के मैंडेट की खिलाफ वर्जी ना हो। इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने का पाबंद है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कोट लखपत जेल में यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब की दीगर जेलों में 30 रोज़ के अंदर यूटिलिटी स्टोर्स के क़याम की हिदायत। डेरा बुगटी की तहसील सुई से फुटबॉल के 18 मकामी खिलाड़ी अगवा किए गए थे, जिनमें से 12 को बाजियाब करवा लिया गया, जबकि 6 की तलाश जारी। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक सुई में नाकाबंदी करके मुखबियों की तलाश जारी है। खिलाड़ी CM गोल्ड कप क्वालिफायर खेलने से भी जा रहे थे। निगरान वज़ीर खेल ने नोटिस ले लिया। DC डेरा बुगटी को खिलाड़ियों की जल्द बाजियाबी की हिदायत। रानीपुर में तशद्दुद से घर में काम करने वाली फातिमा की हलाकत का केस। मुल्ज़िम असद शाह के दोबारा हासिल किए गए DNA सैंपल लाहौर भेज दिए गए। बच्ची की पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट भी अभी तक मौसूल नहीं हो सकी। पुलिस अफसरान के तबादलों के बायस केस के मजीद इल्तवा का खदशा। मुकदमे में मुल्ज़िमा हिना शाह और उसके वालिद को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अरशद शरीफ कत्ल केस में मकतूल की बीवी समिया अरशद और प्रोग्राम प्रोड्यूसर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने जारी किए। अदालत ने कई समातों से अरशद शरीफ की बीवी को बयान के लिए तलब कर रखा था।
चित्राल के तमाम सयाहती मकामात मार्केट्स मामूल के मुताबिक खुले हैं। तमाम सयाह बेखौफ और बेफिक्र होकर चित्राल आएँ। चित्राल टूरिज्म पुलिस और DPO लोअर चित्राल का बयान। टूरिज्म पुलिस का कहना है कि चित्राल में हर किस्म की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए पोस्ट कायम कर दी गई। इलाके के तमाम स्कूल, कॉलेजेस और बाजार खुले हैं। मकामी और टूरिस्ट पुलिस सयाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। चित्राल पुलिस दहशतगर्दों की किसी भी कार्रवाई का मुकाबला करने को तैयार है। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का GBL 13/1 की नशिस्त पर पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी। हल्के में PTI की खुर्शीद अहमद खान को सबकत हासिल। नून लीग के राना फरमान अली दूसरे नंबर पर। नशिस्त साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री केस में नाअहली के बाद खाली हुई थी। छुट्टियों में बच्चों के घर पर साथ होने से सुकून मिलता है, खुशी होती है। 58% पाकिस्तानियों की गैलप पाकिस्तान के सर्वे में राय। 27% का परेशानी का इजहार। कहा छुट्टियों में बच्चे बहुत तंग करते हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का दूसरा दिन। अमरीकी थिएटर ग्रुप अपलिफ्ट ने अपना ड्रामा थ्रू द वेव्स पेश किया। मकामी ग्रुप की जानिब से ड्रामा कोई तैयारी नहीं पेश किया गया। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अंग्रेजी, ईरानी, तुर्की, जर्मनी, फ्रांसीसी, फारसी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी समेत दीगर ज़बानों में कुल 45 शोज़ होंगे।